हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि रोहन ने अपने दोस्त के लिए किस तरह से एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया, जिसे उसके दोस्त ने क्या नाम दिया? अनोखा उपहार। उसके दोस्त ने कहा कि यही मेरे लिए अनोखा उपहार है और रोहन बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि सचमुच उसके दोस्त के लिए उसने अपने हाथों से कुछ बनाया था। बाजार से कुछ खरीद कर लाकर अपने दोस्त को तोहफा देने के बजाय उसने अपने हाथों से जो बधाई कार्ड बनाया, उससे उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और ये चीज़ रोहन को भी बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ये ध्यान रखें कि अपने दोस्त के लिए कुछ अपने हाथों से बनाकर दें तो उसे ज़्यादा खुशी होगी। और अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मैं पूछूंगी और आपको देना है। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। आपको रोहन का उपहार कैसा लगा और क्यों? रोहन ने जो उपहार बनाया वो सचमुच अच्छा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया था। अगर आप रोहन की जगह होते तो अपने दोस्त को क्या उपहार देते और क्यों? सबका उत्तर अलग हो सकता है। हाँ, हर बच्चे का उत्तर अलग हो सकता है। वो अपने दोस्त को क्या देना चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है। ओके। अब नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। मिलान करना मतलब मैच करना। जिन शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, उन्हें जानने के लिए कहानी दोबारा पढ़िए और उनके अर्थ का अनुमान लगाइए, यानी गेस कीजिए। हो सकता है आपको पता ना हो, फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके लिए अपनी अध्यापिका की मदद भी ले सकते हैं, यानी टीचर से पूछ के कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ, कैसे? यहाँ शब्द लिखा है पहले रो में, दूसरे रो में अर्थ लिखा है, लेकिन ऊपर नीचे है, सीधे सीधे नहीं है। तो हमको क्या करना है? शब्द को उसके अर्थ के साथ मिलाना है। पहला है उपहार। मैंने कई बार उपहार शब्द के लिए एक दूसरा शब्द यूज़ किया। वो क्या है? तोहफा, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं या फिर भेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ तोहफा लिखा हुआ। उपहार के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तोहफा। तो तोहफा कहाँ लिखा है उसको आप मैच कीजिए। तीसरा शब्द इधर का अनोखा। अनोखा मीन्स एकदम अलग, डिफरेंट। तो उसके लिए यहाँ शब्द है अलग तरह का, यानी सबसे अलग। तो ये वाला शब्द आपको मिलाना है। अनोखा, अलग तरह का। उदास। उदास मतलब दुखी, पहला शब्द। कारण। इसका क्या कारण है? कारण मतलब वजह। कारण के लिए दूसरा शब्द वजह। कारण का अर्थ वजह। ठीक। अगला है दूसरा प्रश्न, वो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है आपसे, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। सामने दिए गए बॉक्स में करेक्ट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। जैसे प्रश्न, रोहन परेशान था क्योंकि उसके दोस्त का जन्मदिन था, उसने दोस्त के लिए उपहार नहीं खरीदा था, उसका कार्ड पूरा नहीं बना था, वह अनोखे उपहार के बारे में सोच नहीं पा रहा था। तो क्या है सही उत्तर? वो अपने दोस्त को कुछ अनोखा उपहार देना चाहता था,
पर इस बारे में वो सोच नहीं पा रहा था। ये इसका सही उत्तर है। हाँ, और नेक्स्ट पेज पर मम्मी ने रोहन को क्या सुझाव दिया? क्या सुझाव दिया? जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था, तो उसकी माँ ने उसे क्या राय दी? सुझाव देना मतलब राय देना, अपना मत देना, बताना। क्या सुझाव दिया? खिलौने खरीदने का, खुद उपहार बनाने का, चित्र बनाने का या केक बनाने का। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, खुद उपहार बनाने का सुझाव उसकी माँ ने दिया। और तीसरा प्रश्न है कि रोहन ने कार्ड पर क्या बनाया? क्या बनाया? सिर्फ फूल और पत्तियाँ, केक, फूल और पत्तियाँ, कार्टून और केक, दोस्त की तस्वीर। तो क्या क्या बनाया? केक, फूल और पत्तियाँ। दूसरा जो है वो सही है। आशीष के लिए रोहन का उपहार अनोखा था क्योंकि क्यों अनोखा था? रोहन उसका अच्छा दोस्त था। रोहन ने खुद कार्ड बनाया था। वह कार्ड बहुत सुंदर था। रोहन ने उसे गले लगाया था। तो रोहन ने खुद कार्ड बनाया था, इसीलिए उसके दोस्त आशीष को उसका यह तोहफा बहुत अनोखा लगा, अच्छा लगा। तो इस तरह से आपको पढ़ते पढ़ते सही उत्तर को टिक करना है, ठीक है? और अगली बार जब भी आपके दोस्त का जन्मदिन हो तो आप भी इस तरह का उपहार देने की कोशिश करो, ताकि आपके दोस्त को खुशी हो और मम्मी को भी कोई तकलीफ ना हो कि आपके दोस्त को बाज़ार से कुछ ला कर देना पड़े, ठीक है? ओके, तो लेसन को एक बार अच्छी तरह से रीड करना है आपको फिर से। अगर ऑप्शन बताते समय आपको लगे कि मिस ने गलत बता दिया है तो आप फिर से लेसन पढ़ो, लेसन में से सही उत्तर ढूंढो और आप टिक करो, ठीक है? ओके। पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे इस पाठ में से आपको कुछ नए शब्द पढ़ने को मिले, आपका वाचन, आपकी रीडिंग सुधरेगी और एक अच्छे दोस्त बनने की भी आपको सीख मिलती है। यानी उपहार सिर्फ पैसे से, महंगा उपहार देने से ही दोस्त खुश नहीं होते, बल्कि प्यार से दिया गया तोहफा ही सबसे अनोखा तोहफा होता है, अनोखा उपहार होता है। तो उपहार देने वाले का प्यार देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। ऐसा आपने कहावत सुना होगा। बिल्कुल सही है कि तोहफा देने वाले का प्यार देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। ठीक, तो आप भी अपने दोस्त के लिए अच्छा सा उपहार बनाकर तैयार रखो। अगर आपको पता है कि आपके दोस्त का जन्मदिन आने वाला है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसका जन्मदिन है, तो आप उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। ओके, बाय।